हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको एपी के इंट्रोडक्शन कराए थे और एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसके आगे के रिवीजन के पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमें दो टाइप करने हैं, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप में 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और जो शॉर्ट टाइप होते हैं उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा और आप लोगों को रिवीजन में बहुत मस्ट होता है करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। पहला पार्ट, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आपको एपी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको एपी गिवन है। एपी क्या है? √3, √12, √27 और √48 डॉट डॉट डॉट। आपके लिए इसको डी बताना है। तो डी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 है √12 माइनस √3। √12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2√3 माइनस √3, जो कि हो जाएगा D इज इक्वल टू √3। पहले वाले का सही आंसर क्या है? D इज इक्वल टू √3। पहले वाले का सही आंसर क्या है? D इज इक्वल टू √3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करेंगे, रिवीजन है भाई। रिवीजन में तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सपोज ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू -2 एंड एल इज इक्वल टू -11। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एग्जिस्टिंग इन दिस एपी। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू गिवन है 3, डी की वैल्यू गिवन है -2 और एल जो कि किसके बराबर होता है? ए एन के बराबर होता है, वो गिवन है -11। तो आप आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू क्या है? -11। ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है -2। 3 आया प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। -11 -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। ये हो गया -14। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 7। और n माइनस वन इज इक्वल टू हो गया 7 और n इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 1। क्या आ गया? इस एपी में टोटल कितने टर्म है? एपी 8 टर्म्स है। इस एपी में टोटल कितने टर्म है? 8 टर्म्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 821 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। A21 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 20D माइनस A7 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D इज इक्वल टू 84। A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू 84। ए से कैंसिल, 20D माइनस 6D, 14D इज इक्वल टू 84 और D इज इक्वल टू हो जाएगा 84/14। डिवाइड हो क्या आ जाएगा? D इज इक्वल टू 6। D इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर आपका? D इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, D इज इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस निकालना था इसमें, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है
4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस डी इज -4। डी कितना दे रखा है? -4। द 7 टर्म इज 4, यानी 7 टर्म को हम कैसे लिखते हैं? A7 इज इक्वल टू क्या गिवन है? 4। फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू निकालनी है। देखो A7 दे रखा है 4, तो A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D, जो कि किसके इक्वल होता है? 4 के। और A प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -4। डी की वैल्यू क्या है? -4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। और A इज इक्वल टू 6, 4 24 है, माइनस में हो गया। और A इज इक्वल टू 4 प्लस 24, जो कि क्या हो जाएगा? 28। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? 28। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 28। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन आपके CBSE 19, 17 और 18, इसमें से 4 में से 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? कितने नंबर से 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं? तो 3 से डिवाइड होने वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 3 से डिवाइड होने वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है आपका? 3 से डिवाइड होने वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है? 3 4 जा 12। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 99। तो अगर आप एपी बनाते हो तो क्या बनेगा? 12, 15, 18 एंड डॉट 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 कहां तक? 99 तक, क्योंकि 99 से बड़ा 2 डिजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर ए की वैल्यू कितनी होगी? 12, डी की वैल्यू 3 और एन दे रखा है 99। तो हमें एन की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना है? एन की वैल्यू बतानी है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन इज इक्वल टू हो गया 99, ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 99 माइनस 12 कितना होता है? 7। 9 माइनस 1 8। 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। और n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87 अपॉन 3। डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 7 3 9 जा 27। n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 29 और n इज इक्वल टू हो गया 29 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 30। यानी टोटल कितने नंबर होंगे आपके? 30 नंबर होंगे। टोटल कितने नंबर होंगे आपके? 30 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 हुआ है, क्या लिख रहा हूं मैं भाई? 6 क्वेश्चन है द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द एपी। आपको एक एपी गिवन है, इससे 9th टर्म निकालने हैं। एपी क्या गिवन है? 5 9 13 डॉट 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 185। ठीक है, तो अगर आप एपी को रिवर्स करते हो, रिवर्स एपी तो आ जाएगा 185 13 9 और 5। ठीक है, अब बोल रहे हैं हमें 9 टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। कहां से निकालना है? फ्रॉम द एंड। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 185, डी इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 13 जो कि आ जाएगा -4। तो हमें क्या निकालना था? ए 9 जो कि होता है ए प्लस 8 डी। और ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 185 प्लस 8 डी को मल्टीप्लाई हो गया
-4, 185 -32 कितना होगा? 5 - 2 3, ये हो गया 8 - 3 5, 153। A9 कितना आ गया? नाइन्थ टर्म पीछे से जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका? 153। कितना आएगा? 153। कितना जाएगा आंसर? 153। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 0। ऐसे कितने टर्म लिया जाए जिसका सम क्या आ जाए? 0। पहले तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है, एपी क्या गिवन है? 18, 16, 14। ऐसे कितने टर्म लिए जाए कि इसका जो एसएन हो, सम हो, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसके इसका जो सम हो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, बताओ भाई, ए की वैल्यू बताओ। 18, डी क्या हो जाएगा? -2, 16 - 18 तो -2 हो जाएगा। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू हो गया 0। एन की वैल्यू हमारे को नहीं पता, तो n/2 जैसा है वैसे ही रहने दो। 2 ये हो गया 18, ए की वैल्यू प्लस n-1, और डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है -2। डी की वैल्यू क्या है? -2। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 18 2 जा 36, -2 से n को मल्टीप्लाई करोगे -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +2। ये पूरा हो गया 0। 36 + 2 38 - 2n। 2n को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा 2n। 2n इज इक्वल टू हो गया 38, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 38/2। 2 से इसको डिवाइड करोगे हो गया 19। यानी कितने टर्म ऐसे लिए जाएंगे? 19 टर्म लिए जाएंगे, तब जाके इसका आंसर क्या आएगा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओ भाई साहब, एक सेकंड भैया, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 तो रह गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो रह गया भाई। क्या कर रहे हैं हम? चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रहा हूँ, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है 2, डी दे रखा है 3, एन की वैल्यू है 10। तो आपको S10 निकालना है। S10 इज इक्वल टू वही सेम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10-1, और डी की वैल्यू है, सॉरी, डी की वैल्यू है 3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5, और S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 3, और S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 3 27 प्लस 4 31, और S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15। इतना हो जाएगा आंसर। S10 क्या हो गया? 5 1 जा 5 5 3 जा 155 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n+3, an इज इक्वल टू दे रखा है 2n+3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 9। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स? तो आपको S5 फाइंड करना है। देखो, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1+3 जो कि होता है 2 + 3 जो कि हो जाएगा 5। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो A2 क्या आ जाएगा? 2 × 2 + 3 जो कि होता है 4 + 3 यानी 7। अगर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 + 3 यानी 10 + 3 जो कि हो जाएगा 13। तो हमें क्या निकालना था? S5 ही निकालना था ना, S5। चलो ठीक है। A1 जो होता है वो A के बराबर होता है, यानी A आ गया 5। D जो होगा वो A2, D जो होता है वो A2 माइनस A1 के इक्वल होता है, यानी 7 - 5 जो कि क्या आ जाएगा 2। और an जो कि l के बराबर होता है वो कितना है आपका 13। तो हमें Sn निकालना था। Sn निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? n/2 × a + l वाला। तो n है 5, 5/2, a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 13। सॉल्व कर लो। 5/2 मल्टीप्लाई 18, 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है? 9 पे, यानी S5 इज इक्वल टू आ गया 5 मल्टीप्लाई 9 और S5 इज इक्वल टू 45। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या हो गया? 45। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या हो गए आपके? 45 हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये 3 मार्कर्स हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे आपके 2 मार्कर थे। ये वाले जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके? 3 मार्कर है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन क्या है आपके? 3 मार्कर है। पहला क्वेश्चन है फाइंड वॉट एवर -150 इज टर्म ऑफ AP। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि भाई आपको एक टर्म दे रखा है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, जो कि है 150, और AP दे रखा है इसके लिए 17, 12, 7, 2 ... ठीक है। तो अब बताओ A की वैल्यू बताओ पहले। A की वैल्यू हो गई 17, D क्या हो जाएगा? -5 और an आपको गिवन है -150। तो आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। मैंने अभी बताया था अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है आप an वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। A + n - 1 इंटू D, और an इज इक्वल टू हो गया -150। A की वैल्यू होगी 17 प्लस n - 1 हमारे को नहीं, n नहीं पता, d हमारे को पता है कितना रखा है -5। -150, 17 आया प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। ये हो गया n - 1 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 7, 5 + 1 6, 1 माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया? n - 1 इंटू -5। -5 में मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। 150 है ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? फाइंड वॉट एवर द टर्म ऑफ द AP। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। n - 1 इज इक्वल टू आ गया -167 डिवाइड बाई -5, माइनस से माइनस डिवाइड। n - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और आ गया 17, 5 3 जा 15, 20, 33.5 और n इज इक्वल टू आ गया 33.5 + 1 जो कि हो जाएगा n इज इक्वल टू 34.5। अब देखो
हमें पता है कि भाई एन की वैल्यू कभी भी डेसिमल नंबर या रेशनल नंबर में नहीं आ सकती है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इसीलिए -150 जो होगा इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। जो भी आपको एपी दिया हुआ है उसका 150 टर्म नहीं है, क्योंकि हमारा एन क्या आया है, हमारा एन आया है आपका फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। आपको एक एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है? 8, 14, 20, 26। बोल रहे हैं इस एपी का 41st टर्म से 72 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। तो पहले एपी का 72 टर्म निकाल लो, यानी ए इज इक्वल टू हो गया 8, डी इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 8 जो कि आ जाएगा 6, और एन की वैल्यू दे रखी है 42। तो आपको A42 निकालना है। A42 क्या होता है? A प्लस 21D, और A की वैल्यू होगी 8 प्लस 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है? 6। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, जो कि हो गया 134। A42 कितना आ गया? A42 कितना आ गया? 134। अब आगे बोल रहे हैं कि इससे 72 ज्यादा हो, यानी A42 प्लस 72, तो जो कि हो जाएगा 134 प्लस 72। कितना आएगा? 4 प्लस 2 6, 13 प्लस 7 20, 206। अब हमें AN निकालना है। ए प्लस इसी एपी में कि 206 कौन से टर्म पे आएगा, तो रख लो भाई फॉर्मूला। एन इज इक्वल टू आ गया 206, ए की वैल्यू है 8, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है? 6। 8 है प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। 206 माइनस 8, 206 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, और 20 माइनस कर लो इसको यहीं पे 6 और 198 इज इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इंटू 6, और n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 198 अपॉन 6। 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 33, और n इज इक्वल टू आ गया 33 माइनस 1 वहां पे है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई 34th टर्म। कौन सा टर्म होगा ये? 206, तो 34th टर्म। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन एन एपी इफ द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म इज 0। कोई एपी है जिसमें थर्ड यानी A3 और A7 दोनों का सम क्या दे रखा है? A3 और A7 दोनों का सम क्या दे रखा है? 0। तो व्हाट शुड वी फाइंड? तो हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। अब क्या फाइंड करना है? A5 फाइंड करना है। देखो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D प्लस A7 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D इज इक्वल टू हो गया 0, और 2A प्लस 8D इज इक्वल टू हो गया 0। कुछ कॉमन है दोनों में? 2 कॉमन है, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू हो गया 0, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी A प्लस 4D इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। फिर हमें क्या फाइंड करना था? A5 फाइंड करना था। A5 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 4D, और यहाँ पे A प्लस 4D की वैल्यू कितनी आ रखी है आपकी? 0, यानी A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आंसर।
A5 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ फिफ्थ टर्म। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, तो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द 5 टाइम्स 5 टाइम ऑफ 5th टर्म, 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई A7 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 6D, 5 मल्टीप्लाई A5 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 4D, 7 इंटू ए 7 है, 7 प्लस 6 42D, 5 इंटू ए 5A और 5 प्लस 5 इंटू 4 20D। सबको इधर लेके आ जाओ, तो 7A प्लस 42D माइनस 5A माइनस 20D इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 7 माइनस 5 2A, 42 माइनस 20 तो यह आ जाएगा 22D इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। चलो 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 0 और A प्लस 11D इज इक्वल टू आ गया 0। तो इस केस में हमें क्या निकालना था, A12 निकालना था। A12 किसके इक्वल होता है A प्लस 12D के, और A12 इज इक्वल टू आ गया आपका 0। भाई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। थर्ड टर्म क्वेश्चन नंबर है 5, बोल रहे हैं आपको एपी को डिटरमाइन करना है, एपी निकालना है या एपी को फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है, थर्ड टर्म कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9, यानी A3 इज इक्वल टू दे दिया है 5 और A7 इज इक्वल टू गिवन है आपको 9। देखो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू हो गया 5 और A7 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 6D जो कि क्या होता है आपका 9। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, एलिमिनेट कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, माइनस 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 कैंसिल, ये हो गया 4D इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू 4/4 डिवाइड होके 1D की वैल्यू क्या आ गई 1। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, पहले वाले में रख रहा हूँ, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 गिवन, A प्लस 2D क्या गिवन है 5 और A प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 और A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 जो कि हो गया 3। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें क्या निकालना था, फाइंड AP, हमें AP निकालना था। तो AP में पहला वैल्यू आ गया 3, अगला है 3 प्लस 1 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका AP हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड बाय 5th टर्म इज 12। पहले तो क्या जो जो गिवन है वो लिख लो। A3 कितना गिवन है, A3 गिवन है आपको 16, A3 गिवन है आपको 16, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D जो होगा वो क्या हो जाएगा 16। आगे क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में कि 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म, 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म
बाई 12, कितने से ज़्यादा हो रहा है? 12 से। तो हमें ए भी फाइंड करना है। तो A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 12, और A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू आ गया 12। A से A कैंसिल, 6 माइनस 4D, 6D माइनस 4D जो कि हो गया 12, और 2D इज इक्वल टू हो गया 12, और D इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 जो कि आ जाएगा 6। D कितना आ गया? 6। अब यहाँ पे D की वैल्यू रख लो। A प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू आ गया 16, और A प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया 16, और A इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8। A इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। A आ गया 4, D आ गया 6। अब हमें क्या बनाना था? AP बनाना था। तो AP जो होगा, AP हो जाएगा पहला टर्म 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया AP। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? AP दे रखा है आपको, AP दे रखा है 30 माइनस 24 माइनस 18 डॉट डॉट डॉट। साथ ही क्या फाइंड करना है? सम ऑफ S30। आपको S30 फाइंड करना है। तो n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और 30 बाई 2, 2 इंटू 30 प्लस n माइनस 1। D क्या होगा? माइनस 24 माइनस 30। अरे सॉरी, एक सेकेंड, माइनस 30 है ना, तो हो जाएगा प्लस 6। ये हो गया 15 इंटू माइनस 60 प्लस 6n, एक सेकेंड, 30 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 60 प्लस 29 मल्टीप्लाई 6, 15 इंटू माइनस 60, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 9 6 जा 54, 174, और 15 इंटू 174 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 114। अब मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 114 मल्टीप्लाई 15, सब होगा 1710। क्या होगा सही आंसर? 1710। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एसएन दे रखा है, आपको एपी डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एसएन इज इक्वल टू गिवन है आपको n इंटू 4n प्लस 1। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो S1 जो होगा हो जाएगा 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 जो कि होता है 1 मल्टीप्लाई 5 और 5। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो S2 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 टू जाए 8 प्लस 1 9 जो कि हो जाएगा 18। अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं? 2 से ही आ जाएगा।
ठीक है, देखो हमें पता है S1 जो होता है वो A के बराबर होता है, तो A कितना आ गया 5। ठीक है, अगर हमें A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए होता है S2 माइनस S1, यानी S2 की वैल्यू होगी 5, S2 की वैल्यू होगी 18 और S1 हो गया 5, जो किया जाएगा 13। तो D निकाल लो होता है A2 माइनस A, यानी 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8। अब हमें AP बनाना है, तो AP का पहला टर्म तो A ही होता है, जो कि क्या रखा है 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 8 29 एंड सो ऑन। AP बन गया आपका, क्या बन गया, ये AP बन गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।